से 10 दिन पहले कि साइट बिजी हो सकती है या कुछ लोगों के फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। हर बार यही होता है कि नहीं हो पाता। ठीक, जैसे वो एक कहावत है ना कि झोपड़ियाँ बन जाती हैं आसानी से, झोपड़ियाँ बन जाती हैं आसानी से, महलों को बनाने में समय लगता है। तो ये आप समझ लो एक महल ही बना रहे हैं। अगर SSCGD क्वालिफाई हो रहे हैं तो ये कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट है जो अंदाज 20 फरवरी से लेकर के 14 मार्च या 12 मार्च के आसपास है। और इसी बीच एक चीज़ और, क्या यूपी पुलिस जो आज ये वैकेंसी आई है उसका भी पेपर 11 फरवरी टेंटेटिव डेट आई हुई है, जो अंदाजित उसी वक्त हो सकता है। तो आपके लिए तो दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2023-24 की। एग्जाम तो सारे 24 में है, वैकेंसी 23 में आ गई है, 23-24 दोनों को मिला करके। इसलिए जितना अच्छे से मेहनत करोगे और अगर नौकरी ले गई तो आपका नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सही होता है। अब हम देखते हैं SSCGD के बारे में क्या वाकई क्या है। जो इसके पद हैं वो 26,146 हैं, 26,146 कुल पद हैं। और अगर आप लोग कहोगे कि पूरा डिटेल में कौन सी BSF, CISF, NSF हर चीज़ के पद अलग अलग आए हुए हैं, तो इनको अलग से देखेंगे। इसकी लास्ट डेट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 31 तारीख को है लास्ट डेट, 31/12/2023, यानी 2023 में ही फॉर्म को भर जाना है। उसके बाद देखते हैं। पढ़ाई तो आप लोग अच्छे से कर ही रहे होंगे, आप लोगों को ये सिलेबस भी अंदाज पूरा पता होगा कि सिलेबस क्या है। मैथ के आते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 20 क्वेश्चन, हिंदी के भी आते हैं 20 क्वेश्चन और GS के भी आते हैं 20 क्वेश्चन। मैथ 20, रीजनिंग 20, हिंदी 20, GS 20 और 20 क्वेश्चन आते हैं। एक कुल टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं और 160 मार्क्स आते हैं इनमें। ये आप सबको अंदाज पता ही होगा कि 80 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं। जो इंग्लिश में देना चाहता है उसके लिए हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाते हैं 20 क्वेश्चन। तो अधिकतर हम लोग हिंदी पट्टी के हैं तो इंग्लिश को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। कोई लोग CGL CHSL देने वाले भी बच्चे हिंदी ही लगाते हैं, क्योंकि नौकरी की आज के ज़माने में कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है, वो भी सरकारी। तो और इस बार सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि माइनस मार्किंग 1/8 की है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका कितना, ये तो हो ही गया होगा। पद 26,000 लास्ट डेट। माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा खेला है इस बार, लेकिन तब भी अपन को तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का बहुत गलत करता है। जैसे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब एक सही किया तो 2 मार्क्स आपके मिल गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, एक सही करने पे 2 मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर आप एक गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स कटेंगे। इसी को बोलते हैं 1/8। ठीक, अब इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि 0.25 है तो ऐसा होता तो आधा नंबर कटता, 0.50 नंबर कटता जो अगले साल था। इस साल ये चेंज हुआ है। अब ये गलती से हुआ है या कैसे भी हुआ है उससे अपन को मतलब नहीं, लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन में हो उसको मान के चलते हैं, क्योंकि RTI भी लगाई हुई थी कुछ लोगों ने, उसका भी आ गया है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GK GS ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। अब इसकी बाकी कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें, मतलब इसका एग्जाम अपन का फरवरी में स्टार्ट है, 20 फरवरी 12 फरवरी, हाँ फरवरी में स्टार्ट है। तो अपन के पास ये 10 दिन, अभी आज तारीख कितनी है 23, मतलब आज 23 तो निकल ही चुकी है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 8 दिन, ये 31 हुए, 31 8 मतलब पूरे टोटल कम से कम 45 दिन है अपने पास। तो क्या है 45 दिन का मास्टर प्लान, 45
डेज मास्टर प्लान। मास्टर प्लान जो हमें 45 दिन में सब कवर करना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 45 डे है, तो हमें कम से कम इसको सिलेबस को 35 डे में पूरा कंप्लीट करना होगा, यानी 35 से 40 दिन में पूरा कंप्लीट, क्योंकि लास्ट में रिवीजन के लिए भी होता है। और जो आपके अंत में 8-10 दिन बचेंगे उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो सिर्फ लास्ट में ही बताई जा सकती है। अभी से बता देंगे तो आप लोग पढ़ना बंद कर देंगे। उसके लिए हम इसको करेंगे 4:2:1 के अनुपात में। मतलब हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जो 4-2-6-4-2-1 के अनुपात में बांटेंगे। इन 4 दिन के हम पढ़ाई करेंगे, उसके लास्ट 2 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। जितना हम लोगों ने 4 दिन में पढ़ा वो पूरा रिवीजन होगा, और लास्ट के 1 दिन टेस्ट दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग पूरा डेली एक वीडियो लाया करेंगे, आपको टारगेट दिया करेंगे, और होगा कि 30 दिन में कंप्लीट किया जाए वो, क्योंकि लास्ट के 15 दिन केवल टोटल रिवीजन के लिए मिल जाए तो इससे अच्छी चीज़ नहीं है। और जीडी में मैथ कोई इतनी हार्ड आती नहीं है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे, अभी तक तो देख चुके ही होंगे, क्योंकि जो लोग टॉपर होते हैं वो कभी लेट स्टार्ट नहीं करते हैं, वो बहुत पहले से उसी चीज़ में लगे हुए होते हैं। तो मैथ के लिए वही अरिथमेटिक है जो हमेशा आती रहती है, और एडवांस का मेंसुरेशन आती है, जिसमें कुछ 4 से 10 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को याद कर लो, बाकी आपका हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग कर सकते हैं। क्योंकि जीएस तो ऐसी है कि बन गई तो अपनी, नहीं तो पड़ोसी तो वह ले ही कहो। एकदम आराम से अपनों देखते हुए चलेंगे धीरे धीरे। तो मैथ के लिए कल से ही हम लोग प्लान लाएंगे, आज उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली कम से कम 1 प्रैक्टिस सेट मांगोगे, कम से कम 1, यानी कि 40 दिन 20 क्वेश्चन, 4 दूनी 800 क्वेश्चन। कम से कम 800 क्वेश्चन तो आपको अपनी रफ शीट पे लगा के ही जाना है, कम से कम 800, इससे कम होना नहीं चाहिए। वैसे नहीं तो लगा तो सकते हो, एक 40 इसको 80 कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कम पढ़ते हैं उनके लिए बात है, नहीं तो 40 से कम से तो लगने ही नहीं चाहिए आज से, क्योंकि 45 दिन हैं, 40 सेट। ठीक, अब ऐसा नहीं कहना कि सर ने भैया ने तो 40 ही बोला तो हम 40 ही करेंगे, जो जितना कर सकता है 80-100, क्योंकि प्रैक्टिस इज मैन एंड वुमेन परफेक्ट है, वो कहानी है ना, प्रैक्टिस इज ऑलवेज मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही इंसान को अच्छा बनाती है। तो इसको पूरा हम लोग करेंगे 40। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में बहुत कुछ खास नहीं आता है, जैसे सीजीडी में जो नॉर्मल हिंदी होती है वही पूछी जाती है, तो हम उसको भी पूरा पढ़ाएंगे, और डेली एक सेट इधर ही कराएंगे इसी बोर्ड पर खड़े होकर आपको। उसमें क्या पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, एकार्थी, अनेकार्थी और यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। पूरा सिलेबस तो अभी डिस्कस नहीं किया है। और बाकी जीएस के लिए जो सबसे मुख्य टारगेट है वो जीएस, क्योंकि इसी को बोलते हैं बन गई तो अपनी, नहीं तो पड़ोसी तो ले ही आया ऐसे। तो इसका स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस रोजगार वित्त अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके, जो एक बहुत ही अच्छी बुक है, और इसका अधिकतर भाग शायद नवीन सर ने पढ़ाया भी हुआ है, तो आप लोग उसके यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उनका। और अगर वो देखने का टाइम नहीं हो तो इसको कवर करेंगे। हम लोग अपने टारगेट में स्टैटिक में इसी का यूज करेंगे, इसी बुक से बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सबसे बेस्ट बुक है ये स्टैटिक के लिए। और अगर आपको हो सके तो इनकी RWA वालों की ये बुक है नीचे, देखो सामान्य ज्ञान की है, मैथमेटिक्स की है, हाँ। और इसके लिए जी
की अगर पढ़ना चाहो तो ब्लू बुक आती, येलो बुक आती है 1 अंक हिस्सा की, जो मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहती है, उसको यूज कर लो। बोर ए जी के अधिकतर पोर्शन कवर हो जाएगा, बाकी देखेंगे कि कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको जीएस का हो गया। अब बात करते हैं जो आज वैकेंसी आई है। बाकी इसका टारगेट जो हमने बताया था आपको 4:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसका हम लोग कल से प्लान रहेगा कि 30 से 35 दिन में हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर सकें 4:2:1 के अंतर में। आज सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज रही है, आप लोग सब देख चुके होंगे, मैं भी वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में। ब्रेकिंग न्यूज आज की जो ब्रेकिंग न्यूज रही है वो रही है यूपीपी। जो यूपी के बच्चों के लिए शायद एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, जिसके टोटल पद मैं पिछले वीडियो में बताया 8,244 है। अब थोड़ा बहुत गलत हो तो देख लेना, क्योंकि अभी कुछ नहीं है सामने और इतने ही पद हैं यूपीपी। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यूपी पुलिस है। SSCGT हमारा टारगेट है जो 20 फरवरी से जिसके एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन इसका एग्जाम जो टेंटेटिव डेट है वो 11 फरवरी है। एग्जाम डेट 11 फरवरी 2024। मतलब कि इसके अभी फॉर्म आज ही आया है, नोटिफिकेशन आज ही आया है और 27 तारीख से इसके फॉर्म भरना है। लेकिन इसकी एग्जाम डेट 2 दिन पहले आ गई थी। मैंने उस वीडियो में एक बोला था, अब फिर से बोल रहा हूँ कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, फॉर्म का आता पता नहीं होगा और परीक्षा डेट आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको सबको पता है कि इसकी एग्जाम डेट आ गई है। तो हम लोग इसमें भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और इसका 11 फरवरी को है। अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कि किसको देखा जाए। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से बिहार के छात्र होंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र उधर भी जाते हैं। तो इसीलिए अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी आप लोगों के सामने कि किसको देखा जाए, SSCGT या उत्तर प्रदेश पुलिस। तो पहले तो जो लोग हैं दोनों वैकेंसी फोर्स की ही ग्राउंड में रहना है। उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर ग्राउंड में ही देना पड़ता है क्योंकि सिविल है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको घर बैठे कोई जॉब करेगी, जॉब होती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि सिलेबस लगभग बराबर है। इसमें भी मैथ है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी हिंदी है, इसमें भी जीके है। तो अगर आप जैसे मैथ पढ़ोगे SSCGT के लिए, SST के लिए भी पढ़ोगे तो यूपीपी की मैथ हो जाएगी, जो 19 से 22-23 क्वेश्चन के आसपास आती है। इसमें भी 20 आती है, उसमें भी 20 आती है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। रीजनिंग जो सबसे मेन रोल अदा करता है वो रीजनिंग आती है, जो 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में यूपीपी में आती है। ये नहीं कहना कि सीधे, क्योंकि वे सीधे तो आते हैं 38 क्वेश्चन। बाकी मैथ में भी रीजनिंग आती है, इसीलिए तो मैथ कम आती है यूपी पुलिस में। तो अगर आप यूपी पुलिस की रीजनिंग पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि अंदाज कर ले जाओगे वो पूरा। बाकी हम लोग जो SSCGT का प्योर टारगेट किए हुए हैं उनके लिए एक अलग से प्लान लेके आएंगे।